जय माई की नमस्कार। धनु राशि वालों, इस उम्मीद के साथ कि पिछले महीने यानी कि अप्रैल 2023 के राशिफल को जानने के बाद आपने बेहतर ढंग से अपनी प्लानिंग को अंजाम दिया होगा और बेहतर परिणाम प्राप्त किया होगा। ऐसे में अब हम उपस्थित हैं मई 2023 के राशिफल के साथ। इस राशिफल के माध्यम से हम जानेंगे कि आपकी राशि यानी कि धनु राशि के लिए मई का महीना कैसा रहने वाला है और उसके आधार पर आप अनुमान लगा सकेंगे कि इस महीने को और बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ऐसा करके आप अपने जीवन को और बेहतर ढंग से आगे ले जाने में समर्थ होंगे। आगे बढ़ने से पहले हम यह स्पष्ट कर देते हैं कि यह मासिक राशिफल गोचरों पर आधारित एक स्थूल गणना होती है। जितने भी लोग राशिफल बताते हैं या प्रस्तुत करते हैं उनका आधार गोचर ही होते हैं। यदि आपको और भी डीपली जानना है और भी सूक्ष्मता के साथ अपने बारे में जानना है तो आप हमसे या हमारे पैनल के किसी भी ज्योतिषी से अपनी कुंडली दिखा सकते हैं, अथवा आपके संपर्क में यदि कोई विद्वान ज्योतिषी हैं तो आप उनसे भी सलाह ले सकते हैं, क्योंकि व्यक्तिगत कुंडली देखकर आपको आपकी दशाओं के अनुसार फलादेश बताया जाएगा जो काफ़ी सटीक होता है। यह राशिफल गोचर पर आधारित है। यदि आप इस राशिफल को चंद्र राशि की बजाय लग्न राशि के अनुसार देखेंगे तो आपको परिणाम ज़्यादा सटीक लगेंगे। यदि आप अपनी जन्म लग्न नहीं जानते हैं तो हमारी वेबसाइट astrosage.com पर जाएं, तो वहाँ पर निःशुल्क अपनी कुंडली बनाएं और अपने लग्न के बारे में जानें। यदि इतने पर भी किसी तरीके का कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन एस्ट्रोसेज वार्ता VARTA डाउनलोड करें। उसके माध्यम से ज्योतिषियों से बात करें और अपनी लग्न, राशि और नक्षत्र फ्री में जानें, क्योंकि यहाँ आपकी पहली चैट बिल्कुल फ्री है। धनु राशि के लिए मई 2023 के महीने के राशिफल को शुरू करने से पहले एक नज़र धनु राशि के लिए होने वाले गोचरों पर डाल ली जाए, क्योंकि राशिफल बताए तो गोचरों के परिणामों के आधार पर ही जाते हैं। अतः धनु राशि के लिए इस महीने के ग्रहों के गोचरों को समझना जरूरी है। आइए समझते हैं। धनु राशि के लिए इस महीने सूर्य की स्थिति को देखें तो महीने की शुरुआत से लेकर 15 मई तक सूर्य आपके 5वें भाव में रहेंगे। वहीं बाद में सूर्य आपके 6ठे भाव में चले जाएंगे, यानी कि महीने के पहले भाग में सूर्य आपको कमजोर परिणाम देते हुए प्रतीत हो रहे हैं, तो वहीं महीने का दूसरा भाग अच्छे परिणाम दे सकता है। वहीं मंगल ग्रह की बात करें तो मंगल ग्रह 10 मई तक आपके 7वें भाव में रहेंगे। वहीं इसके बाद मंगल आपके 8वें भाव में चले जाएंगे, यानी कि मंगल के गोचर की ये दोनों स्थितियां अधिक अनुकूल नहीं हैं। बुध ग्रह के गोचर की बात की जाए तो बुध ग्रह पूरे मई के महीने में आपके 5वें भाव में ही बने रहेंगे। साथ ही साथ बुध 15 मई तक वक्री हैं, 10 मई तक अस्त हैं। यानी देखा जाए तो बुध ग्रह आपको पूरी तरह से अनुकूल परिणाम देने में कुछ पीछे नजर आ रहे हैं। बृहस्पति ग्रह पूरे महीने आपके 5वें भाव में रहेंगे और केतु के प्रभाव में रहेंगे। ऐसे में हम बृहस्पति से काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम मिलने की उम्मीद रखेंगे। शुक्र ग्रह की बात करें तो शुक्र ग्रह 2 मई तक आपके 6ठे भाव में, इसके बाद 2 से 30 मई तक आपके 7वें भाव में, तत्पश्चात इस महीने लगभग 1 दिन के लिए आपके 8वें भाव में गोचर करेंगे। यानी कि शुक्र इस महीने कुछ कमजोर परिणाम दे सकते हैं। वहीं शनि ग्रह की बात की जाए तो शनि ग्रह पूरे मई के महीने कुंभ राशि में ही रहेंगे तथा आपके 3रे भाव में रहेंगे। साथ ही साथ इस महीने शनि पर राहु और बुध का प्रभाव भी रहने वाला है, यानी कि सामान्य तौर पर शनि ग्रह आपका फेवर कर सकते हैं। वहीं राहु ग्रह आपके 5वें भाव में पूरे महीने प्रभावी रहेंगे। साथ ही साथ राहु पर केतु और शनि ग्रह का प्रभाव भी रहेगा, अर्थात राहु से हम कुछ हद तक अनुकूल परिणामों की उम्मीद रख सकते हैं। वहीं केतु की बात करें तो केतु आपकी कुंडली में गोचर के रूप में आपके लाभ भाव में रहेंगे। साथ ही केतु पर इस महीने राहु तथा गुरु ग्रह का भी प्रभाव रहने वाला है। ऐसे में केतु काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम दे सकते हैं। आइए जानते हैं कि इन सभी ग्रहों के गोचरों का संयुक्त रूप से आपकी राशि पर, अथवा जो लोग लग्न के माध्यम से इस राशिफल को देख रहे हैं तो उनके लग्न पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। हालांकि एक बार फिर से स्पष्ट कर दूं कि इस राशिफल को आप लग्न के अनुसार देखेंगे, लग्न राशि के अनुसार, तो आपको ज़्यादा सटीक परिणाम लगेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं धनु राशि के लिए मई 2023 के राशिफल का सिलसिला। और सबसे पहले जानते हैं कि मई 2023 धनु राशि वाले लोगों के कार्य क्षेत्र के लिए कैसे परिणाम लेकर के आया है। धनु राशि वालों, कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से यह महीना मिले जुले परिणाम दे सकता है। उस पर भी पॉजिटिव साइड यानी कि सकारात्मकता का ग्राफ अधिक रह सकता है। मई के महीने में आपका करियर लॉर्ड बुध आपके 5वें भाव में रहेगा और 10 मई तक अस्त तो 15 मई तक वक्री है।
यानी कि महीने के पहले भाग में बुध किसी न किसी कारण से कुछ हद तक कमजोर है, लिहाजा अच्छे परिणामों की प्राप्ति के लिए तुलनात्मक रूप से अधिक मेहनत या संघर्ष की जरूरत रह सकती है। ज्योतिष में बुध के 5वें भाव में गोचर को अच्छा या बहुत अच्छा नहीं कहा जाता है। ऐसे गोचर के लिए कहा गया है कि यह योजनाओं में असफलता देने का काम कर सकता है, यानी आपकी प्लानिंग प्रॉपर काम करे इसमें डाउट रहेगा। साथ ही साथ 5वें भाव में बुध का गोचर आर्थिक चिंता देने वाला भी कहा गया है। स्वाभाविक है कि यदि आपका काम सही ढंग से होगा तो आर्थिक चिंताएं नहीं होनी चाहिए। इससे तो यही अनुमान लग रहा है कि, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि कार्य क्षेत्र में कुछ दिक्कतें रह सकती हैं, अर्थात आपके करियर स्थान के स्वामी बुध का अधिक सपोर्ट इस महीने मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन 5म भाव का बृहस्पति आपकी मदद कर सकता है, क्योंकि वह आपकी बुद्धि को और ज़्यादा प्रखर करेगा तथा लाभ दिलाने का संकेत कर रहा है। ऐसा तभी होगा जब आपका काम अच्छा चले। इस तरह इन दोनों स्थितियों को मिलाकर जो नतीजा निकल रहा है वो यही निकल रहा है कि इस महीने कार्य क्षेत्र में कुछ व्यवधान देखने को मिल सकते हैं, लेकिन लगातार किए गए प्रयास कामों में सफलता दिलाएंगे और उससे फायदा भी मिलेगा। आइए अब इस बात की टोह ले ली जाए कि मई 2023 का महीना धनु राशि वाले लोगों के आर्थिक पक्ष के लिए कैसा रहेगा। धनु राशि वालों, आर्थिक मामलों में मई का महीना आपको एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। इस महीने पिछले महीने की तरह आपके धन भाव का स्वामी तीसरे भाव में अपनी ही राशि में है। तीसरे भाव में शनि के गोचर को सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम देने वाला कहा जाता है। अतः शनि आर्थिक मामले में आपकी मदद करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। ऊपर से धन का कारक बृहस्पति 5म भाव में गोचर करके आपको काफ़ी हद तक अनुकूलता दिलाने की कोशिश में रहेगा, क्योंकि यहाँ स्थित बृहस्पति आपके लाभ भाव को देख करके लाभ दिलाने की कोशिश करेंगे। अलबत्ता लाभ का ग्राफ बहुत बड़ा शायद ना हो, लेकिन इतना अवश्य हो सकता है कि आपको गुजारे लायक यानी कि आवश्यकता के अनुसार धन की प्राप्ति होती रहे, क्योंकि लाभ भाव का स्वामी शुक्र इस महीने 6ठे, 7वें और 8वें भाव में गोचर करने वाला है। उस पर भी ज़्यादातर समय शुक्र 7वें भाव में गोचर करेगा, और 7वें भाव में शुक्र के गोचर को बहुत अच्छा नहीं माना गया है। इसलिए अकेला बृहस्पति पूरी तरह से आपकी इनकम के ग्राफ को मजबूत करने में थोड़ा सा पीछे रह सकता है। फिर भी आवश्यकता के अनुरूप धन की प्राप्ति होते रहने के योग बन रहे हैं। 10 मई के बाद मंगल आपके धन भाव तथा लाभ भाव को देखेंगे। ऐसी स्थिति में आपको धन कमाने के लिए कोई शॉर्टकट अपनाना उचित नहीं रहेगा। इस बात का संकेत शनि ग्रह भी कर रही हैं, क्योंकि शनि इस महीने राहु के नक्षत्र के प्रभाव में है और राहु शॉर्टकट से धन कमाने की इच्छा दे सकता है। बेहतर होगा कि धन कमाने के लिए कोई गलत रास्ता न अपनाएं। आर्थिक मामलों की चर्चा के बाद अब बारी है यह जानने की कि मई 2023 का महीना धनु राशि वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए कैसा रहने वाला है। धनु राशि वालों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मई का महीना आपको एवरेज परिणाम दे सकता है। आपकी राशि या लग्न के स्वामी बृहस्पति इस महीने मेष राशि में है तथा राहु और केतु के साथ साथ शनि के प्रभाव में है, अतः कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी, लेकिन फिर भी शारीरिक ऊर्जा में कमी का एहसास हो सकता है। यानी कि मेडिकली चेक करवाने पर भले कोई समस्या हो न हो, लेकिन आप स्वयं को सुस्त या थका हुआ महसूस कर सकते हैं। कभी कभार अस्वस्थ होने का भ्रम भी हो सकता है। इस महीने बृहस्पति ग्रह मंगल की राशि में है और मंगल 10 मई के बाद नीच के होने वाले हैं, अतः बृहस्पति पूरी ताकत के साथ आपकी मदद शायद न कर पाए। ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता जरूरी रहेगी, यानी कि कसरत, व्यायाम तथा योग इत्यादि का सहयोग आपके स्वास्थ्य को अच्छा रखेगा। साथ ही साथ बृहस्पति पर राहु, केतु और शनि के प्रभाव को देखते हुए आपको अपने खान पान पर बहुत ही संयम रखने की आवश्यकता रहेगी। ऐसा भोजन जो वायु तत्व को प्रकुपित करे यानी कि गैस बनाए, ऐसे भोजन को ग्रहण करने से परहेज करना है। मंगल की स्थिति को देखते हुए ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जिससे चोट लगने, जलने या करंट लगने का डर हो। अर्थात इन सावधानियों को अपनाने की स्थिति में आप अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने में सफल रह सकते हैं। और अब चर्चा कर ली जाए कि मई 2023 का महीना धनु राशि वाले लोगों की शिक्षा के लिए कैसा रहेगा। धनु राशि वालों, शिक्षा संबंधी मामलों में मई का महीना आपको काफ़ी हद तक अच्छे परिणाम दे सकता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि बिना मेहनत के सब कुछ अच्छा रहेगा, ऐसा स्वाभाविक रूप से भी नहीं होता, और इस महीने के ग्रह गोचर भी इस बात का संकेत कर रहे हैं
इस महीने आपका राशि स्वामी बृहस्पति, जो कि उच्च शिक्षा का कारक भी है, 5वें भाव में गोचर कर रहा है। यह एक अच्छी बात है। ऐसा बृहस्पति पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत मददगार माना गया है। लेकिन बृहस्पति पर राहु, केतु और शनि जैसे ग्रहों का प्रभाव भी है, जो इस बात का संकेत है कि आपको अपनी विषय वस्तु पर फोकस करने के लिए बहुत अधिक कोशिश करनी पड़ेगी और लगातार कोशिश करनी होगी। लेकिन इसका पॉजिटिव साइड यह है कि ऐसा करने की स्थिति में आप काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त कर सकेंगे। वैसे तो पंचम भाव में बुध के गोचर को अच्छा नहीं माना गया है, लेकिन बुध संगति के अनुसार परिणाम देता है और इस महीने बुध बृहस्पति के साथ है। अतः प्राथमिक शिक्षार्थियों के लिए भी यह महीना अच्छे परिणाम दे सकता है। यानी मई 2023 का महीना धनु लग्न या धनु राशि वाले लोगों की शिक्षा के लिए काफ़ी अच्छा है। चाहे वह प्राथमिक शिक्षा का मामला हो अथवा उच्च शिक्षा का मामला हो, हर स्थिति में मेहनत करने वाले विद्यार्थी इस महीने काफ़ी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। अगर कोई विषय वस्तु समझ में नहीं आ रही है तो अपने से वरिष्ठ विद्यार्थियों से अथवा शिक्षकों से या घर के ही किसी जानकार व्यक्ति से सहयोग लेकर आप उस विषय को अच्छी तरह से समझ सकेंगे। सारांश यह कि शिक्षा के दृष्टिकोण से मई का महीना आपके लिए काफ़ी हद तक अच्छे परिणाम दे सकता है। और अब बारी है यह जानने की कि मई 2023 का महीना धनु राशि वाले लोगों के प्रेम और दाम्पत्य जीवन के लिए कैसा रहने वाला है। धनु राशि वालों, प्रेम संबंध के लिए मई का महीना मिले जुले परिणाम दे सकता है। पहली नज़र में देखने पर ही स्पष्ट हो रहा है कि आपके पंचम भाव का स्वामी मंगल 10 मई तक सप्तम भाव में है और इसके बाद ये 8वें भाव में चले जाएंगे। अर्थात 10 मई तक प्रेम और विवाह के भावों का आपस में जो कनेक्शन है वह कुछ हद तक प्रेम संबंधों में अनुकूलता दिलाने का काम कर सकता है, ऐसी उम्मीद हम कर सकते हैं। हालांकि सप्तम भाव में मंगल के गोचर को अच्छा नहीं कहा जाता, लेकिन पंचम भाव में स्थित बृहस्पति के चलते हम अनुकूलता की उम्मीद कर सकते हैं। वहीं शुक्र की स्थिति इस महीने प्रेम और विवाह संबंधी मामलों में बहुत अनुकूल नहीं कही जाएगी। इस महीने शुक्र 6वें, 7वें और 8वें भाव में गोचर करेंगे, लेकिन ज़्यादातर समय शुक्र 7वें भाव में रहेंगे और 7वें भाव में शुक्र के गोचर को बहुत अच्छा तो नहीं कहा जाता। अर्थात प्रेम संबंध के लिए यह महीना मिला जुला रह सकता है, उस पर भी एवरेज से थोड़े से कमजोर परिणाम मिल सकते हैं। विवाह के संदर्भ में देखें तो 10 मई तक सप्तम भाव में मंगल के गोचर के चलते दाम्पत्य जीवन में कुछ कठिनाइयां या कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। 10 मई के बाद मंगल का गोचर प्रत्यक्ष रूप से दाम्पत्य भाव को प्रभावित नहीं करेगा, अतः दाम्पत्य जीवन में कोई बड़ी विसंगत देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन शुक्र के गोचर के चलते कुछ छोटी मोटी परेशानियां रह सकती हैं। विवाह की बात चल रही है तो उस मामले में भी सावधानी पूर्वक अपने पक्ष को रखना और सावधानी से बातचीत को आगे बढ़ाना जरूरी रहेगा, क्योंकि यह समय इन बातों के लिए कुछ हद तक कमजोर कहा जाएगा। बाकी बृहस्पति की कृपा के चलते दाम्पत्य जीवन में संतुलन बनाए रखने में आप कामयाब रह सकेंगे। सारांश यह कि मई का महीना प्रेम प्रसंग के लिए एवरेज से थोड़ा सा कमजोर, तो वहीं दाम्पत्य जीवन के लिए एवरेज से थोड़ा सा बेहतर रह सकता है। कुल मिलाकर इस महीने को प्रेम और दाम्पत्य के मामले में मिले जुले परिणाम देने वाला कहा जाएगा। प्रेम और दाम्पत्य की चर्चा के बाद आइए अब जान लिया जाए कि मई 2023 का महीना धनु राशि वाले लोगों के पारिवारिक और गृहस्थ जीवन के लिए कैसा रहने वाला है। धनु राशि वालों, पारिवारिक मामलों के लिए यह महीना मिले जुले परिणाम दे सकता है। यद्यपि दूसरे भाव का स्वामी अपनी ही राशि में है, यह अच्छी बात है, लेकिन दूसरे भाव का स्वामी शनि राहु के प्रभाव में है, अतः परिजनों के साथ छोटी मोटी गलतफहमियां देखने को मिल सकती हैं। लेकिन जो कमज़ोर पॉइंट्स हैं वो है मंगल का दूसरे भाव में दृष्टि प्रभाव। यद्यपि दूसरे भाव में मकर राशि है और मंगल मकर राशि के प्रति थोड़े से अच्छे भाव तो रखता ही है, इसके बावजूद भी इस पूरे महीने मंगल दूसरे भाव को देखेगा, जो आक्रोश के भाव दे सकता है, स्वभाव दे सकता है। यानी कि परिजनों के मन मस्तिष्क में, साथ ही साथ आपके स्वभाव में कुछ आक्रोश देखने को मिल सकता है। ऐसी स्थिति में छोटी छोटी बातों पर वाद विवाद संभावित है। ऐसे में आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि यदि आपस में वाद संवाद कम हो तो ज़्यादा अच्छा है, और जब हों तो बहुत शालीनता से हों। चतुर्थ भाव की स्थिति को देखें तो सामान्य तौर पर आपकी कुंडली का चतुर्थ भाव इस महीने किसी बड़ी नकारात्मकता के प्रभाव में नहीं है। हालांकि चतुर्थ भाव का स्वामी बृहस्पति राहु केतु और शनि के प्रभाव में है, इसके बावजूद भी हम बड़ी समस्या की उम्मीद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि धैर्यपूर्वक काम करने की स्थिति में कोई भी गृहस्थ समस्या आपको परेशान नहीं करेगी। ऐसे योग संयोग नजर आ रहे हैं। यदि घर गृहस्थी में किसी तरीके की मेंटेनेंस की आवश्यकता है तो धीरे धीरे उसको मेंटेन करने की कोशिश करेंगे तो आप सहजता के साथ स्थितियों पर न केवल काबू पा सकेंगे बल्कि घर की व्यवस्था को सुचारू रूप से आगे बढ़ा सकेंगे।
इन तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हुई चर्चा के बाद आइए अब यह जान लेते हैं कि यदि मई 2023 के महीने में धनु राशि वाले लोगों के जीवन में कुछ परेशानियां आएं तो उन्हें कौन से उपाय करने चाहिए, यानी चर्चा उपायों की। इस महीने किसी तरह की कोई परेशानी होने की स्थिति में आपको चाहिए कि उपाय के रूप में कन्याओं को मिठाई खिलाएं, किसी मंदिर में चने की दाल का दान करें और लाल रंग की गाय की सेवा करना भी शुभ रहेगा। तो उम्मीद है इस राशिफल के माध्यम से आप अपने मई 2023 के महीने को बेहतर ढंग से प्लान करेंगे और बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। भगवती आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय माई की। For regular updates, follow our Instagram page right now.